हाय गाइस, ये देवांग महेश्वरी दिस साइड। ₹7 का ये पेनी स्टॉक जिसका नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड बढ़कर ये स्टॉक हो गया ₹48 का 1.5 साल के अंदर। 7 टाइम्स का ओवरऑल अप्रोक्सीमेट रिटर्न्स स्टॉक में मिले हैं। सवाल ये आता है कि क्या अभी ये सही समय है ट्राइडेंट को खरीदने का? क्या ट्राइडेंट में अभी और आगे करेक्शन आ सकता है और एक लोअर प्राइसेस पे आपको यही सेम स्टॉक वापस मिल सकता है? यही इस वीडियो का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है। डिटेल में हम करेंगे ट्राइडेंट का ट्रेंड एनालिसिस, समझेंगे क्या हम ट्रेंड में जल्दी है, लेट है, क्या ट्रेंड रिवर्स हो रही है और क्या वो चीजें है जो आपको ध्यान में रखना है। यही सेम एनालिसिस आप किसी भी स्टॉक पे लगा सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ यूजफुल इस वीडियो से जरूर मिलेगा, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं, ट्राइडेंट के चार्ट पे बात करते हैं। ये है आपके सामने ट्राइडेंट का वीकली चार्ट। हम इस पे वीकली चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे क्योंकि आप अगर फॉलो कर रहे हैं तो वीकली और डेली चार्ट कोर एरिया होता है। मंथली चार्ट आपको ओवरऑल स्टॉक के बारे में बता देते हैं और वहां पे भी एक लॉन्गर टर्म ट्रेंड्स समझी जा सकती है। ये है ट्राइडेंट का वीकली चार्ट। अगर हम देखें तो ये यहाँ पे कोरोना वायरस का ओवरऑल क्रैश था और उसके बाद ये स्टॉक ने यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया। अगर आपको ये पैटर्न के बारे में नहीं मालूम तो इसको बोलते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। यहाँ पे कप था और एक लॉन्ग हैंडल था। फाइनल ब्रेकआउट जो आया वो ₹7.8 के आसपास आया। अब देखते हैं इसके बाद हुआ क्या स्टॉक में। स्टॉक यहाँ से आगे गया, फिर स्टॉक थोड़ा वापस से रिटेस्ट करा की मूविंग एवरेजेस को एंड उसके बाद स्टॉक ने एक रैली दी। ये जो हम अगर रैली देखें तो ये रैली अराउंड 120% की थी। इसके बाद स्टॉक वापस से एक साइडवेज कंसोलिडेशन में चला गया और अपने मूविंग एवरेजेस के पास रिटेस्ट करने पहुंचा। अगर बात करें ऐसा क्यों, देखिए जब भी स्टॉक कोई अच्छी रैली देता है उसके बाद एक प्रॉफिट डाइजेशन का पीरियड होता है जहां पे वो पुरानी रैली जो है, जो भी लोगों ने प्रॉफिट कमाया वो प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे चालू कर देते हैं। उसके कारण स्टॉक या तो करेक्ट हो जाता है थोड़ा, या स्टॉक साइडवेज चले जाता है और वैसा ही कुछ हमने यहाँ पे देखा। इसके बाद स्टॉक फर्दर ब्रेकआउट यहाँ पे स्टॉक ने दिया, बट इस ब्रेकआउट में कुछ खास नहीं मिला और हम इसको बोलेंगे बेस ऑन बेस। तो ये पहला बेस रहा जहाँ पे पहला कंसोलिडेशन था, फिर ट्रेंड आया। ये सेकंड बेस रहा, इसके बाद स्टॉक आगे गया पर वापस से एक बेसिंग होनी चालू हो गई। तो ये एक बेस ऑन बेस हुआ। स्टॉक्स के बाद और तेजी से ट्रेंड को पिकअप करा। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक ने इसके बाद ओवरऑल 263% तक का रिटर्न, अराउंड ₹71 तक का रिटर्न ओवरऑल स्टॉक ने दिया एक बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में। अब इस देखते हैं कि अब करेंटली क्या हो रहा है। इसके बाद स्टॉक वापस से इस पूरे रन के बाद यहाँ पर एक तो कंसोलिडेशन हुआ इस रन के बाद, और यहाँ से वापस ब्रेकआउट होने की स्टॉक ने कोशिश करी आगे बढ़ने की, बट ओवरऑल मार्केट में करेक्शन आ गया, साथ ही में स्टॉक भी करेक्शन मोड में चला गया और हमको यहाँ पे वापस से एक बेस ऑन बेस देखने को मिला। एक कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा था। थोड़ा क्लोज करता हूँ और समझते हैं अभी क्या हो रहा है। तो अगर हम बेस काउंटिंग के हिसाब से देखें तो हम फर्स्ट सेकेंड थर्ड बेस पर है और अब ऐसा लग रहा है कि ये बेस ब्रेकडाउन हो रहा है, यानी कि जो ओवरऑल अपट्रेंड थी वो यहाँ पे खत्म हो रही है। ऐसा करंटली इंडिकेशंस है इस चार्ट पे। देखिए मैं अपने मन से कुछ नहीं बताता हूँ, जो अभी करंटली दिख रहा है वो है। अगर वो चीज चेंज हो जाती है तो आपको भी उसके हिसाब से चेंज होना पड़ेगा। आपको यहाँ प्रोबेबिलिटीज में सोचने की बहुत जरूरत है। जब भी आप ट्रेंड्स को फॉलो कर रहे हैं, आप टेक्निकल्स को फॉलो कर रहे हैं, हमेशा यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी देखनी है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी रहेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग कितनी रहेगी, रिस्क रिवॉर्ड कितना रहेगा। क्योंकि यहाँ पे आप हमेशा एक चीज समझिए कि स्टॉक सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है जो आपको लेना है। आपके पास 2000 स्टॉक है, तो आपको हमेशा चॉइसेस करनी है कि मैं ये स्टॉक खरीदूं या मैं वो स्टॉक खरीदूं। हो सकता है आपको 3 स्टॉक 4 स्टॉक अच्छे लगे, पर आपका फाइनल डिसीजन हमेशा ये इस बात पे होना चाहिए कि कहाँ पे मेरे को रिस्क सबसे कम होगा और रिटर्न सबसे ज्यादा मिल सकता है, क्योंकि वो ही ओवरऑल पर्पस होता है स्टॉक मार्केट में आने का। कम से कम रिस्क ले, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे निकाले, ये कोर ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। अब बात करते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये ओवरऑल जो है वो अराउंड 7 टाइम्स का रन रहा। इसके बाद स्टॉक यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे, एंड ड्रॉइंग्स को हटा देता हूँ करंटली, अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये एक बेस का ब्रेकडाउन है जो यहाँ पे दिख रहा है। स्टॉक ने यहाँ बेस की रीसेटिंग करी, वापस से एक बेस ऑन बेस बनाने की कोशिश करी, पर स्टॉक ऊपर की साइड ब्रेकआउट नहीं दिया। स्टॉक इनफैक्ट नीचे के साथ चला गया और अब यहाँ पे एक लोअर लो बन गया है। तो अगर हम वीकली चार्ट्स पे ओवरऑल स्ट्रक्चर की बात करें तो पुराना लो ये था, इसके बाद ये लो बना और उसके बाद ये लो बना। अपसाइड रेजिस्टेंस देखिए, साथ में ये ब्रेकडाउन को आप देखिए ओवरऑल क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक ब्रेकडाउन हो गया है। तीसरी चीज अगर आप देखें तो आपको
एक ओवरऑल ट्रेंड जो है वो लूज़ होती हुई दिख रही है। आपको कभी भी इस तरीके का नेगेटिव ब्रेकडाउन नहीं मिला, पूरे इस रन में जो कि अभी दिख रहा है। तो यहाँ पे स्टॉक में अब क्या करना चाहिए? देखिए इसकी अर्निंग जो है वो आने वाली है, तो वो एक चीज़ आपको नोट करनी है। साथ में आप इस स्टॉक से अभी जो है, वो आपको दूर रहना चाहिए। ये सही समय नहीं है स्टॉक खरीदने का, क्योंकि स्टॉक ट्रेंड में बहुत आगे बढ़ गया है। आपको अगर इस स्टॉक को खरीदना है, तो यहाँ पे पेशेंस की ज़रूरत होगी। अगर आप थोड़ा पेशेंस रखेंगे, तो आपको ये स्टॉक अच्छे लेवल्स पे मिल सकता है। वापस से आपको ये स्टॉक 34, 36 के आस-पास भी मिल सकता है। इसलिए यहाँ पे पेशेंस रिक्वायर्ड है, फोमो में मत आइए। आप कभी भी स्टॉक को सिर्फ इतना मत देखिए। प्रॉब्लम क्या है कि लोग सिर्फ इतना ही देखते हैं, अरे यार 1 साल से तो आया ही नहीं, अरे यार 5 महीने से वही है। आपको ऐसा नहीं देखना है, आपको हमेशा इसी तरीके से ज़ूम आउट करिए और देखिए कि चीज़ें चालू कहाँ से हो रही है। जब आप ऐसा देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यार कितना लेट हो चुके हैं हम पूरी ट्रेंड में। और साथ ही में आप ये की मूविंग एवरेजेस देखिए, तो आपको ये भी दिखेगा कि अब ये की मूविंग एवरेजेस भी है, जो वो रिवर्स होने के आसपास है और रेजिस्टेंस भी यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये सारी चीजें साथ में देखनी है। अगर आप सिर्फ ज़ूम इन करके देखेंगे तो आपको लगेगा अरे अभी तो ये बहुत ज़्यादा करेक्ट हो गया है। और देखिए ज़ूम आउट करके अभी तो कुछ करेक्शन ही नहीं आया, इसको देख के ऐसा लगता है। ठीक है? तो ये इस तरीके से आपको ट्रेंड्स को देखना है। ठीक है? और कभी भी बायस्ड व्यू नहीं रखना है, जो है सो है। आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, मैं भी उसमें कुछ नहीं कर सकता इनफैक्ट। तो ये है कोर एनालिसिस। और अगर आप इसको लॉन्ग टर्म या आप इसको बहुत लोअर लेवल से होल्ड कर रहे थे, तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग कर देनी चाहिए। एटलीस्ट अगर आपका मन नहीं भी है, तो एटलीस्ट आप कुछ पार्ट प्रॉफिट बुकिंग कर दीजिए, क्योंकि मार्केट हमेशा यही सिखाता है कि जब हमें ट्रेंड में चेंज दिखे या कुछ वीकनेस दिखे, हमें कुछ पार्ट तो प्रॉफिट बुक कर देना चाहिए। ठीक है? अब यहाँ पे ये ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। हो सकता है स्टॉक थोड़ा और नीचे जाए, फिर रेजिस्टेंस ले, फिर इस तरीके से जाए। तो आपको ट्रेंड चेंज का वेट करना है। ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वीकली चार्ट पे, उसका वेट करना है, और उसके हिसाब से फिर जो जहां से भी रिवर्सल्स आएंगे, उस चीज के बाद ही आप स्टॉक में एंटर कर सकते हैं। तो ये है ट्राइडेंट का फुल एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा। अगर ऐसा है तो चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा, और कमेंट में मुझे बताइएगा आपको क्या समझ में आया इस एनालिसिस से, आपकी 3 की लर्निंग पॉइंट क्या रही है इस एनालिसिस से। ऐसे ही एनालिसिस आपको डे टू डे बेसिस पे फॉलो करना है, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है equialpha_stocks। डेली बेसिस पे यहाँ बहुत सारे स्टॉक्स के बारे में अपडेट्स दी जाती है, जो कि काफी यूजफुल हो सकती है आपके लिए, इसलिए एक्सप्लोर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी ये देवांग महेश्वरी।